हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की एनटीपीसी की जो तैयारी है, रेलवे की जो तैयारी यानी ग्रुप डी की जो तैयारी है, वो आपके पूरी तरीके से यहाँ पे करवाई जा रही है। इसके साथ साथ में आपके 6 चैप्टर है पूरी रीजनिंग के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये मान के चलिए कि 7वां चैप्टर भी इसका पूरा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा है वो सबसे पहले नंबर पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से उसकी पूरी क्लास जो है और बाकायदा लाइन से आपकी क्लासें पड़ी हुई प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से जाइएगा। रीजनिंग के जो भी जिन साथियों ने नहीं देखा है वो सबसे पहले नंबर पे क्लास को देखें जाके। इसके साथ साथ में आज जो हम लेक्चर की बात करने वाले हैं तो वो आपका सेकंड पार्ट की यहाँ पे बात करेंगे। किसकी सेकंड पार्ट की, और कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? ब्लड रिलेशन यहाँ पे बात है। तो मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर बता दिया था। जिन साथियों को पूरा डिटेल्स में समझना है तो वो पहले इस नंबर पर जाके प्लेलिस्ट में जाके इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। और ब्लड रिलेशन का मैंने मतलब भी यहाँ पे बताया था, क्या होता है? रक्त संबंध होता है। ठीक है, जो यानी कि रिलेशन होते हैं उन्हीं को यहाँ पे समझना होता है। ठीक है, मैंने इसकी कई सारी चीज़ें आपको बताई थी, कल के लेक्चर में मैंने बताई थी। ठीक है, तो जरा समझते हैं यहाँ पे कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट। आज भी मैं आपको साथ में बता दूंगा, लेकिन पहले समझते जरा क्या है यहाँ पे। मैंने देखो आप लोगों को क्या बताया था, कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपसे मेल के बारे में पूछा जाए तो मेल को देखो, आप अगर फिगर बना रहे हो, एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, तो जब तक आप वहाँ पे इंडिकेट नहीं करोगे, किसी चीज़ को इंडिकेट नहीं करोगे, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि ये मैंने यहाँ पे फीमेल की बात कर रहा है या यहाँ पे आप मेल की बात कर रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई समस्या जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं कि हम प्लस और माइनस या कुछ ना कुछ संकेत जरूर दे देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पुरुष के लिए आपको प्लस का साइन बनाना है और फीमेल के लिए माइनस का साइन बनाना। और अगली या पिछली पीढ़ी के लिए आप लोगों को, अगली या पिछड़ी पीढ़ी से मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे क्या हुआ कि अगर पिछली पीढ़ी की बात करेंगे तो बाबा हो गए और पापा हो गए, तो पिछली पीढ़ी हो गई है। अगर अगली पीढ़ी की बात करें तो यानी कि हमारा लड़का हो गया और उनके भी लड़के हो गए, तो ये हो गया अगली पीढ़ी की बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ समान पीढ़ी की बात होगी, समान पीढ़ी से मतलब यहाँ पे समझ रहे हो कि जैसे अगर जैसे आप लोगों के जो भाई होंगे या जो बहन होंगे तो वो समान पीढ़ी के दर में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ में पति पत्नी के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप इक्वल के साइन से क्या करेंगे, उनको साइन उनका बनाएंगे, उनका संकेत या सिंबल को हम क्या करेंगे, उनको शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब सारी समस्याएं यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली हैं। अब जरा इसका समझ लेते हैं कि कल आप लोगों को मैंने एक होमवर्क में दिया था क्वेश्चंस। ठीक है, तो कई सारे साथियों ने कमेंट करके इसका आंसर भी दिया हुआ है। अब जिन साथियों ने सॉल्व नहीं कर पाया वो साथी क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे कि क्या क्वेश्चन में था। और ये तो कल का क्या है, ये कल का आपका होमवर्क है। तो जरा इसको समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ में जो साथी बिल्कुल नए हैं चैनल पे, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर पे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे और यहाँ से आपको डेली की अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, अब जरा देखते कल का क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है, समझेंगे। माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरी माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है? आप जरूर उसको समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि आपको फिगर के द्वारा जरूर इसको बनाना, तभी आप वहाँ पे एग्जाम में कर पाओगे। अगर आप इस तरीके से, और मैंने ये भी आपको बात बताई थी कि जब आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आप को शो कराना है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे और गलतियां कम होंगी। यहाँ पे समझेंगे जरा। कह रहे कि माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। माधवी यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये माधवी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया ये माधवी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंडिकेट करा दिया। और ये साइन कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फीमेल की यहाँ पे बात हो रही है। कह रहा माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मान लो सपोज इट ये कोई तस्वीर है, मैंने अभी मान ली, मैंने अभी कुछ नहीं पता, जैसे आप लोग सॉल्व करोगे ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। माधवी एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहती है कि यह जो मेरी माँ की एकमात्र बेटी, मेरी माँ, अब सोचो इनकी अगर माँ है, मान लो सपोज मान लिया, अगर इनकी माँ यहाँ पे मान लिया कि ये कोई इनकी माँ है। ठीक, इनकी जो माँ है, माधवी की जो माँ है, उसकी एकमात्र बेटी का बेटा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये इसकी माँ हो गई और ये ही तो इसकी एकमात्र बेटी हुई जाके। माधवी तो इसकी एकमात्र बेटी हुई है, उसका क्या है, ये बेटा है। बात समझ में आ गई? यानी कि यहां तक समझ में आ गई। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, तस्वीर वाला जो व्यक्ति माधवी से किस प्रकार से संबंधित है।
बताओ यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि जो मेरी माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है, कौन, तस्वीर वाला। तो तस्वीर तो ये इसी को तो शो ऑफ करा रहे थे, इसी को तो शो ऑफ कराया था, यही तो हो जाएगा आंसर। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं। उसने क्या बोला कि मेरी माँ, सपोज मान लो आप थोड़ी देर मान लो कि आपकी माँ, ठीक है, यानी कि आपकी माँ, ठीक, बात समझ में। उनकी एकमात्र जो बेटा अगर है या बेटा है, तो बेटा का एकमात्र बेटा कौन हुआ, आपका खुद का लड़का हुआ ना। तो यही तो चीज समझ में आ रही ना यहाँ पे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बेटा, बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जिन साथियों ने इसका ए कल कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था, वो बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इसका ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब आज का देखते हैं नया क्वेश्चन कौन सा है, समझते हैं जरा ध्यान से। अब क्वेश्चन फिर से आपसे वही, और ये देखो एनटीपीसी में 2016 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार 2016 के एनटीपीसी में क्या हुआ था कि फिगर से ये जो फोटो की ओर इशारा करते क्वेश्चन जो होते हैं उनको ज़्यादा पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं ज़्यादा लेके आया हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो चुके। और कई सारे बच्चे इसमें गलत भी करते हैं। कह रहे एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, ठीक है, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है। देखो समझो जरा यहाँ पे क्या क्या, जैसे बोला जैसे बोलेंगे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे कह रहा एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, तो ये मान लिया मैंने, ये इस यहाँ पे कौन है, कमल, इस जगह मैंने मान लिया कि यहाँ पे कमल है। अब क्या बोला आगे समझेंगे जरा। कमल ने एक बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा, तो मैंने मान लिया कि बुजुर्ग, यहाँ मान लिया कि इस जगह बुजुर्ग यहाँ पे है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं कि कमल ने कहा उसका बेटा, उसका जो बेटा है मेरे बेटे का चाचा है, यानी कि इसका, ये यहां पे इसका जो बेटा है, इसका यहां पे कोई बेटा होगा, और जो इनका बेटा है, इनका बेटा है, इससे क्या बोलता है, चाचा बोलता है। तो अगर ये इनका बेटा हुआ तो यहां भी तो इनका बेटा होगा, ये बेटा होगा, और इसको ये क्या बोल रहा है, चाचा बोल रहा है। तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे, भाई भाई होंगे भाई। अगर कमल की बात हो रही है तो यहां पे क्या होगा, चाचा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, उस बुजुर्ग का कमल के साथ रिश्ता क्या है। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट यहां पे समझ में आ गया। अब ये पूछ रहा है कि ये जो फोटो वाले बुजुर्ग हैं, अब जब ये इसके ये यानी कि इनका जो बेटा है वो चाचा कहेगा, मतलब ये भाई है। तो अगर ये इनका लड़का तो ये भी तो इनका लड़का होगा, ये भी तो इनका लड़का ही होगा ना। अब पूछ रहा कमल के साथ, यानी कमल के साथ रिश्ता क्या हो जाएगा। तो कमल के ये कौन है, तो कमल के आंसर क्या हो जाएगा, पिता, बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको फिगर के द्वारा जरूर शो कराना, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं जो आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको सॉल्व भी करना है। और ये देखो क्या है कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों, क्योंकि क्या है कि पिछली बार जब 2016 का एग्जाम हुआ था तो उसमें आपके इशारा, जो फोटो की इशारा करते हुए जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चन को ज़्यादा लेके आया हूँ ताकि आप लोगों की और प्रैक्टिस हो सके। यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अब बढ़ते आगे, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब देखो यहाँ अगला टाइप आ गया। अब अभी तक आपके क्या थे, नाम दे जाते थे, शीला हो गया, मीना हो गया, रीना हो गया, कमल हो गया, इस तरीके के नाम यहाँ पे दिए जाते थे। लेकिन अब क्या, अब वहाँ पे एक नया टाइप आ गया। यहाँ पे क्या होगा, आपका ABCD के जो अक्षर होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के आपको क्या करेगा, रिलेशन को बनाने की बात करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं है, आप चाहे ABCD की बात करो, अभी जैसे मैं अगर कमल को वहाँ लिखना था तो कमल नहीं लिख रहा, के लिख रहा था ना। तो आप ये समझो कि एज इट इज क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट क्या होगा, चेंज हो गया। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरा समझेंगे क्या क्वेश्चन बोला जा रहा। क्वेश्चन बोला है एक्स जो है वो वाई का बेटा है, वाई है जेड की पत्नी है, और डब्ल्यू जेड का पिता है। तो वाई और डब्ल्यू का रिश्ता क्या होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है। और ये क्या है, देखो अब कैसे क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा था, लेकिन जो ग्रुप डी का जब क्वेश्चन हुआ 2018 का, तो इसमें किस तरीके क्वेश्चन पूछ लिया है, समझेंगे जरा ध्यान से यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही, जरा समझेंगे। यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन को हमारे पास में क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो इनको हम सॉल्व करने का क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जरा इसको समझेंगे। देखो जैसे उसने बोला वैसे उसको कर देंगे। क्या बोल रहा है कि अगर हम यहाँ से बात करें, देखो यहाँ पे सेंटेंस को समझो। यहाँ पे बाई का बेटा क्या है, एक्स है। तो मैंने मान लिया कि बाई यहाँ पे है, ये बाई है, ठीक। बाई का बेटा, तो बाई का बेटा तो नीचे कहीं यहीं कहीं तो होगा, क्या है, एक्स है।
जैसे उसने बताया वैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब समझो आगे क्या बोल रहे हैं। अब कह रहे जेड की पत्नी कौन है, वाई। जेड की पत्नी कौन है, भाई। तो ये पति पत्नी है, तो मैंने यहाँ पे इसको बना दिया, ये शो करा दिया, ये जेड है। और जेड की पत्नी कौन है, वाई है। कहने का मतलब ये फीमेल हुआ और ये क्या हुआ, मेल हुआ, तभी तो पत्नी इसकी हुई जाके, तो वाई क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। आगे समझो क्या करें। अब आगे बोल रहे हैं जेड का पिता, तो जेड का पिता कौन है, डब्लू। जेड का पिता की बात अगर आपसे हो रही है तो जेड के पिता यही तो होंगे, बोलो यही तो होंगे जेड के पिता। तो ये क्या हो जाएंगे, जेड के पिता हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, अब आगे आप आगे देख लो क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वाई और डब्लू का रिश्ता यहाँ पे क्या होगा, वाई और डब्लू का। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डब्लू तो यही थे ना, डब्लू की बात हो रही थी यहाँ पे, इन दोनों का रिश्ता ये पूछ रहे हैं। अब आप लोग बता दीजिए कि यहाँ पे अगर रिश्ते की बात हो रही है तो डब्लू का, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डब्लू का वाई से रिश्ता क्या है, बोलो। समझ यहाँ पे समझ में आ रहा। आप देखो होगा क्या, कई सारे साथी जिनने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी होगी वहां पे आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अभी देखो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को आपसे अलग तरीके से पूछा है। यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है कि डब्लू ये थे ना, डब्लू का वाई से रिश्ता क्या है। तो देखो डब्लू का पूछ रहा है किससे, वाई से, तो वहां इसके अकॉर्डिंग से आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहु। बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कैसे, क्योंकि डब्लू का पूछ रहा है। अगर आपसे देखो यहां से पूछता कि बाई का डब्लू से रिश्ता क्या हो जाएगा, बाई का डब्लू से रिश्ता क्या हो जाएगा, तब इसका आंसर क्या हो जाता, ससुर। इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता। और ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऐसे जब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो आप लोगों को कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने आपको पूरा इस फर्स्ट लेक्चर जब हुआ था, फर्स्ट पार्ट था इसका, पूरी डिटेल में यहाँ पे समझाया हुआ है। तो जिन साथियों को समझ में अगर नहीं आ रहा है तो इसका पहले वाला लेक्चर आप लोग जरूर देखें जाके। ठीक है, तो जो साथी इसका बी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं तथा जेड का विवाह वी से हुआ है तो वी का एफ से क्या संबंध होगा। दामाद का होगा, भाभी साली ननद का होगा, साला जीजा नंदोई और बहनोई का होगा, या सास का होगा। आप जरा समझते हैं यहाँ पे, साथ साथ में आप लोग कमेंट भी करते चलिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, समझेंगे। जैसे जैसे मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन कराए उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इसने बोला वैसे ही करेंगे। यह बोल रहा है यदि सी के पुत्र कौन है, एफ और जेड है। ठीक, बोलो यहाँ तक सभी के साथियों को समझ में आ गया। क्या बोला, सी के पुत्र। मैंने मान लिया, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये सी है। ठीक, अब सी के पुत्र कौन है, पुत्र की बात कर रहा है, तो ये एफ हो गया और ये जेड हो गया। जैसे उसने बोला वैसे मैंने आपको बना दिया। अब ये पुत्र की बात कह रहा है तो दोनों पे कैसा साइन होगा, प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि जेड का विवाह वी से हुआ है, यानी कि जेड का विवाह किससे हुआ है, वी से हुआ है। अगर जेड का विवाह बी से हुआ है तो बी क्या होगी, फीमेल्स होगी ना, क्योंकि ये मेल्स ऑलरेडी है तो ये फीमेल से ही विवाह होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वी का एफ से क्या संबंध है, वी का एफ से क्या संबंध है। इन दोनों में संबंध पूछा हुआ, इन दोनों में वी का एफ से क्या संबंध है। तो सभी साथी बताएंगे यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोलो, साथ में इसका आंसर भी देते चलेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सीधा सा आप लोगों का आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा, वी का पूछा है, वी का इससे संबंध क्या होगा, बोलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे पता चल रहा है कि इसका संबंध किससे यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो जरा इसका आंसर क्या भाई। अगर सोचो यहाँ पे ये दोनों इसके भाई हैं, ये दोनों इसके भाई हैं, और भाई की जो पत्नी होगी वो आपकी कौन होगी, भाभी होगी। ठीक, यहां तक सभी साथियों को समझ में आया। अगर और जो क्या नाम है, पति है, पति का जो भाई होगा वो कौन कहलाएगा, तो वो कौन कहलाएगा, देवर कहलाएगा, या ननद वो यहाँ पे देवर कहलाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ समझ लो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो समझो यहाँ पे ध्यान से। तो इसका आपसे पूछ रहा है कि वी का एफ से क्या संबंध है, वी का एफ से क्या संबंध है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाभी। यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, भाभी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भाई अगर भाई की वाइफ है तो उसको आप भाभी तो बोलोगे ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाभी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब देखो फिर आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, ये भी आपका रेलवे कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और कई सारे साथियों ने कल कमेंट बॉक्स में ये भी बात बोली है कि ये जो रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं ये कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिट करेगा यहाँ पे। तो आप रीजनिंग के इतना ध्यान रखिए कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी करो, चाहे यूपी लेखपाल की, या फिर आप सुपर टेट में जो कई सारे साथियों का जो 1-2 नंबर रह गया है उनके लिए तो बहुत ही रामबाण साबित होने वाली रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। तो आप लोग इसके ये मत परेशान होइए कि रीजनिंग यहाँ पे अगर यहाँ पे रेलवे लिखा है तो रेलवे में आएगा, नहीं, रेलवे जहाँ रीजनिंग आती है वो सभी के लिए क्या है, सफिशिएंट यहाँ पे क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है। समझेंगे जरा आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। आगे क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि यहाँ पे बाई का भाई कौन है, एक्स है, बाई की माँ है वी, और एम जो है वी के पति की बहन है, एन वी का भाई है, एन का वाई के पुत्र से क्या संबंध यहाँ पे होगा। समझो जरा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे कॉन्सेप्ट उसने बताया उसी तरीके से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और हम आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। अब देखो बाई का भाई कौन है, भाई मैंने मान लिया थोड़ी देर के मैंने मान लिया ये बाई है, और बाई का जो भाई है वो कौन है, एक्स है। ये मैंने मान लिया कि बाई है और ये एक्स है, ये भाई भाई है तो दोनों उनको एक ही पीढ़ी है, तो मैंने उस साइन से वहाँ पे शो करा दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि बी की जो माँ है वो बी है, वाई की, ये देखो वाई की माँ कौन है, वी है। अब माँ जो होंगी ऊपर तो होंगी ना, यहाँ पे मैंने बताया ना आपको फिगर भी ऐसे ही ड्रॉ करना है तभी आप कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये कौन है, ये आपके फीमेल्स में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक। आगे बोलते हैं, अब बोल रहे हैं कि वी के पति कौन है। अब बी के पति की बात हो रही ना, तो बी के पति कौन हो जाएंगे, एम, तो एम यहाँ कहीं होगा, ठीक है। आगे समझते हैं जरा, आगे बोल रहे हैं कि अच्छा इसके बाद में कह रहे हैं वी का भाई कौन है, एन है, बी का भाई कौन है, एन, तो ये भाई होगा ना, तो हमने मान लिया कि बी का भाई यहाँ पे है, एन, सॉरी एन है यहाँ पे, वी नहीं होगा एन होगा, ये भी समझ लेंगे जरा। तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे समझते हैं यहाँ पे आगे क्या आपसे पूछा गया। अब आगे कह रहा है एन का पुत्र वाई का क्या होगा। यहाँ पे ये पूछा है एन का जो पुत्र होगा वो बाई का क्या कहलाएगा, बताओ। यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो समझो। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे समझेंगे, देखो ये तो 2 पुत्र हो गए, ये कौन हुई माँ, जाके ये कौन हुई माँ, और माँ का जो भाई होगा तो मामा ही तो कहलाएगा ना, माँ का जो भाई होगा वो क्या कहलाएगा, मामा कहलाएगा, और मामा के जो पुत्र होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो भी भाई कहलाएंगे। लेकिन हमने कल आपको क्या बताया था कि अगर सगा भाई आपका होगा, अगर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपना वो वाला दिमाग नहीं लगाएंगे कि सभी भाई होते, नहीं। आप अगर रियल का भाई है तो भाई वहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, अगर आपके चचेरे ममेरे इस तरीके के भाई हैं तो आप चचेरा ममेरा ऑप्शन जरूर देखेंगे। अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर आप भाई लगा सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया तो आप वही करेंगे। देखो कैसे जरा समझो। तो यहाँ पे जो इसका पुत्र होगा, ये पुत्र होगा, तो बाई से संबंध यहाँ पे पूछा है ना, इन दोनों का संबंध पूछा है इससे, तो ये क्या होगा, इनका चचेरा और ममेरा भाई या बहन हो सकता है। तो जो साथी इसका सी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं, और ये भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, या इनमें क्या तरीका लगाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो मैंने आपको फिगर के द्वारा हर चीज़ आपको बता दी है, और फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरी बात यहाँ पे समझाई है। तो जिन साथियों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो साथी जरूर देखें जाके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है बीके और एन वाई एमके की बेटियां हैं। बीके का विवाह एमजेड से हुआ, एनवाई के लिए एमजे कौन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या उन्होंने डबल वर्ड को ले लिया यहाँ पे, जैसे वहाँ पे के दे रहे थे, सी दे रहे थे, डी दे रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पे डबल को ले लिया। समझेंगे जरा। अब यहाँ बोल रहे हैं कि वीके और एनवाई, बीके और एनवाई हैं, उसके क्या एमके की बेटियां हैं। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट ना। तो मैंने मान लिया यहाँ पे एमके, जैसे वो बोले उसी तरीके से आप लोगों को करते चले जाना है। ये मान लिया एमके की बेटियां कौन है, एक तो बेटी यहाँ पे ये है, समझेंगे जरा, एक बीके है और दूसरा कौन सा है, दूसरा है एनवाई। ठीक, यहां तक सभी साथियों को समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं। अब कह रहा है बीके का विवाह एमजेड से हुआ, यानी कि इसका जो विवाह है वो किससे हुआ, एमजेड से विवाह यहाँ पे हो गया। ठीक,
बोलो सभी साथियों को समझ में आया? अच्छा, अब क्या आपसे बोल रहे हैं, अब आपसे बोल रहे हैं एन वाई, यानी एन वाई और एम जेड का रिश्ता यहाँ पे क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया है एन वाई के लिए एम जेड कौन है, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि इनका इनसे रिश्ता कौन सा है, एन वाई जो है वो एम जेड का कौन है यहाँ पे। अब जरूर समझेंगे, बताओ सभी साथी, साथ में कमेंट भी साथ में करते चलेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे समझो, ये जो है ये तो माँ है, ठीक, ये माँ है और माँ की दो बेटियां हैं, माँ की दो बेटियां यहाँ पे बोला ना, एम के हैं, उनकी दो बेटियां हैं, तो ये भी बेटी है, ये भी बेटी है, तो यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस होगा। ठीक, अब देखो माइनस वाले का विवाह प्लस से ही तो होगा ना, यानी कि अगर फीमेल्स है, फीमेल्स का विवाह किससे होगा, मेल से होगा, तो ये कौन हुए, पुरुष में आ गए ना, और ये क्या होंगे। अब देखो ऑप्शन, अब सीधा सा ऑप्शन देख लो क्या आपसे पूछा गया। अब पूछ रहा है एन वाई के लिए एम जेड कौन है, यानी इनका इनसे रिश्ता पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सीधा सा आपको पता चल रहा है, अगर ये दोनों क्या है, ये तो बहन हुई जाके ना, बहन या दीदी जो भी यहाँ पे मान लेंगे, बहन या दीदी हुई जाके ना। अब दीदी का जो पति होगा वो आपका कौन कहलाएगा, दीदी का जो पति होगा वो कौन कहलाएगा, जीजा कहलाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बोलो सभी साथियों को समझ में यहाँ तक आया कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये भी आपका क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनमें बहुत ही कारगर साबित होने वाला। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आई थिंक सभी साथी को समझ में आ गया है। तो जो साथी सीज का कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो बात हो रही। अब देखो क्या अगला टाइप समझेंगे। यहाँ पे अभी तक आप क्या उसको संबंध बता रहे थे कि संबंध, अब क्या होगा आपसे, जो संबंध तो आपसे बोलेगा लेकिन वो आपसे क्या करेगा कि क्वेश्चन को वो आपसे संख्याएं पूछ लेगा, आपसे कहेगा कि ये बताओ कितने परिवार में सदस्य हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं उनका भी तरीका यहाँ पे हम सीख लेंगे, उनका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझेंगे। जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, जैसे जैसे बोले वैसे मुझे करते चले जाना है और आंसर आप लोग कर लोगे। करा। अब देखो एक परिवार में एक पुरुष है, मैंने क्या बताया। अब थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्या कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं, पूरा चीज़ हम फिगर को बनाएंगे, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को पूरा फिगर बनाएंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर फिगर नहीं बनाया तो आप गलत कर दोगे क्वेश्चन को। समझो जरा ध्यान से क्या बोल रहे हैं। एक पुरुष मतलब एक परिवार है, कोई एक परिवार में क्या है, उसकी पत्नी, ठीक है कोई बात नहीं। जब आप देखो यहाँ पे समझो, जो जैसे बोले वैसे ही आपको, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यहाँ पे देखो पुरुष की बात हो रही है, तो ये मान लिया ये पुरुष है यहाँ पे, ठीक, और ये क्या है, फीमेल्स, ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा आगे देखो समझो, आगे क्या बोले, उसके 3 बेटे हैं यहाँ पे। बेटे कितने हैं यहाँ पे, 3 बेटे यहाँ पे, देखो समझो, तो 1 बेटा, 2 बेटा और 3 बेटा। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे बेटे की बात हो रही है तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले नंबर पे। आगे पढ़ लेते क्या क्वेश्चन दे रखा। आगे बोला है कि उसके 3 बेटे और उनकी 3 पत्नियां, मतलब ऐसा नहीं एक की 3 पत्नियां नहीं है, सभी की अलग अलग क्या है, एक एक पत्नियां हैं। तो अगर सभी की एक एक पत्नियां हैं तो कुछ इस तरीके से फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं। बोलो, प्लस और माइनस का साइन दे सकते हैं। यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ रहा है ना। जब ऐसे आप कर लोगे तो आपको गलत, आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसलिए क्या है, मैं इस तरीके से आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे वो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला गया। आगे क्वेश्चन बोला है क्या है, हर बेटे के परिवार में 3 बेटे भी हैं। हर बेटे के परिवार में क्या है, 3 बेटे भी हैं। हर परिवार की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि एक की बात हो रही है। तो इनके भी क्या हो जाएंगे, 3 बेटे हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने इसको फिगर को ड्रॉ कर लिया। ठीक, और सभी प्लस है तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और अब आपसे क्या पूछ रहा है, पूरे परिवार में पुरुषों और महिला सदस्यों की कुल संख्या को आपको बताना। अब देखो पूरा फिगर आपके सामने ड्रॉ यहाँ पे हो गया है। पूरी बात समझ में आ गई ना। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे पुरुष का पूरा जो फॉर्मेट था वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन क्या, अब देखो बात हो रही है पहले नंबर पे हम पुरुष को हम पहले निकाल लेते हैं, पुरुष को निकाल लेते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप चाहो तो पहले फीमेल्स को देख लो, फीमेल्स क्या है, तो फीमेल से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर और एक यहाँ से, ठीक है ना, 2, 3
और 4, और तो फीमेल कहीं नहीं थी ना। अब अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन केवल एक ही में नजर आ रहा है, 4 महिलाएं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपने अगर फिगर सही बनाया होगा। तो यहां तक समझ में आ गया कि आपको यहां पे ऑप्शन सी सही होने वाला है। लेकिन हम लोग ये गलती नहीं करेंगे, हम लोग पूरा उसको कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सीख रहे हो, इसलिए जब एग्जाम में करेंगे तो आप इतना कर लोगे तो सही करके आओगे। अब जरा देख लेते हैं क्या हमारे 13 जो पुरुष निकल के आ रहे हैं कि नहीं निकल कर रहे। अब देखो 3 यहां से, 3 यहां से और 3 यहां से, क्योंकि उसने एग्जाम में क्वेश्चन बोला है कि हर बेटे के 3-3 बेटे हैं, तो ये भी तो पुरुष हुए ना। 3 और 3 6 और 3 कितना 9 और 1 2 3 कितना हुआ बोलो भाई। 3 और 3 कितना 3 9 हो गया, तो 9 और 3 कितना 12 और 12 और 1 पुरुष ये ऊपर, तो टोटल कितने हो जाएंगे 13। कितने होंगे 13 यहां पे मेल होंगे, 13 क्या होंगे मेल होंगे और 4 क्या होंगे यहां पे फीमेल्स होंगे। यानी कि जो आंसर यहां पे आपका लगाया जा रहा था सी, बिल्कुल जो आंसर बिल्कुल दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका राइट आंसर यहां पे दे रहे हैं। तो बोलो सभी साथियों को यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में पूरे क्वेश्चंस पूरे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बोलो सभी साथियों को समझ में यहाँ तक आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक। और कल कई सारे तो ने कमेंट भी करके बताया कि सर जिसमें स्टार लगा होता उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आज भी मैं उस क्वेश्चन को लेके आया हूँ, वो भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को जो साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली जो अपडेट है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेगी। और इसके साथ में आप लोगों की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से करवाई जा रही है। अगर आप लोग कहेंगे कि आप इसकी जैसे एग्जाम आपका आने वाला 18 तारीख से मिनिस्ट्रियल का एग्जाम है और 28 दिसंबर से आपका एनटीपीसी का जो एग्जाम है, तो अगर आप लोग बोलेंगे कि जो भी क्लासेस आपकी हो रही हैं उनकी मैराथन भी अगर लगानी पड़ेगी तो मैराथन भी लगा दी जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं कि हाँ आप मैराथन चाह रहे हैं या मैराथन नहीं चाह रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको फिगर तरीके से इस तरीके से ड्रॉ करना। जो साथी बिल्कुल भी जिन्होंने कभी से पहले ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आज के बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही एग्जाम देके आप बाहर निकलते हो तो किसी को कोई क्वेश्चन याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये क्वेश्चन सभी साथियों को याद बना रहता है। क्यों? क्योंकि सभी साथी इसमें बहुत देर टाइम लगाते हैं और लास्ट में गलत करके भी आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ये याद रहता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे आप लोग, अब ये क्वेश्चन आप लोगों का सही हमेशा से होगा, ठीक। अब आगे जरा बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे मैं यहाँ पे जितने भी टाइप्स हैं 2 पार्टों में आपको पूरी कंप्लीट कोशिश कराने की बात करता हूं। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर टाइप से करा देता हूं कि ताकि आपका कोई भी टाइप ना छूटे यहाँ पे, ठीक। अब देखो ये अगला टाइप है, यही टाइप जो है, यही टाइप कई सारे बच्चे यहाँ पे गलत करके आते हैं। और आपको बता दें एक बात, आपको यहाँ पे और बता देते हैं कि जो साथी यूपी ट्रिपल एससी की जो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उसका फेवरेट क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब ये एग्जाम में आपको 1 से 2 नहीं बल्कि 4 से 5 क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। समझेंगे जरा कौन सा, इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। जरा देखो क्या बोला है, पहले समझ लें इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो आपको करना क्या है, आपको जब ये दिया होगा ना तो यहां पे आपको इससे अभी मतलब नहीं रखना। आपको मतलब केवल किससे रखना, जो लास्ट में आपसे पूछा गया है यहां से, इससे मतलब आपको रखना है यहाँ पे कि y के z के जो पिता हैं, y के पिता कौन है, z। आपको ये चीज यहाँ पे क्या करना है, शो कराना है। तो आपको करना क्या है, इनको आप पढ़ते जाएंगे, जो यहाँ पे ये जो इसका डिटेल्स दे रखी इसको पढ़ेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, f माने d का मतलब क्या है कि d के पिता क्या है, f है यहाँ पे। मतलब अभी देखो आपको मैं सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाऊंगा, समझो यहाँ पे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जहां पे माइनस लगा होगा, जहां पे क्या माइनस लगा होगा उसका मतलब क्या है कि d के पिता कौन है, f है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम इसको बनाएं तो जैसे मान लो अगर दे दिया f माइनस डी दे दिया, अब इसमें संबंध बताना, तो आगे इन्होंने कंडीशन दे रखी ना कि डी के पिता कौन होंगे, डी के पिता की बात हो रहे कौन, एफ होंगे यहाँ पे। यही तो संबंध बनेगा, यही वाला तो संबंध बनेगा यहाँ पे ना,
यही तो आपसे बोला, इसी तरीके से क्या करना आपको, नीचे भी यही ट्रिक लगानी है। और यही आपको क्या, हमेशा जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करो। ऑप्शन से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो पूरी बात आपको सिखाऊंगा भी यहाँ पे। अब देखो समझो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे कैसे करेंगे इसको, क्या आपसे बोला, बस उसी चीज़ को आप देखते चले जाओ और आप बिल्कुल सही कर ले जाओगे। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो क्या बोला आपसे है कि बाई के जो पिता है वो जेड है, यानी कि बाई के पिता की बात हो रही। कहीं ना कहीं हमें करना क्या है, बाई के जो पिता है वो कौन, जेड है। हमें ये वाला जो संबंध है हमें इसको क्या कराना है, सही कराना। अब इस ऑप्शन में देखना है कि इसमें या तो ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। ठीक है, देखेंगे जरा इसको कैसे करेंगे। अब देखो जब आप पहले ऑप्शन के पास पहुंचे तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा, बाई माइनस ई इंटू जेड, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर आप देखो बाई माइनस ई और यहां क्या लिखा एफ माइनस डी, इसका मतलब क्या होता है कि डी के पिता कौन है, एफ है यहां पे। यानी कि अगर देखा जाए तो ई के पिता अगर की बात करें तो ई के पिता कौन हो जाएंगे, बाई हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, बोलो यहां तक जो उसने बोला वो बोल दिया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, और कह रहा है कि ई इंटू जेड, अब ई इंटू जेड की बात करें, ई इंटू जेड की बात करें, अब एफ और डी क्या है, इनकी पत्नी है, यानी कि जेड क्या है, इनकी पत्नी होंगी ये। यही तो आया समझ में। अब बताओ क्या इनमें कहीं जो चीज आपको समझा, जो चीज यहाँ पूछना है, यहाँ पे जेड और बाई का संबंध बताना है, यहाँ तो पति पत्नी का रिश्ता निकल रहा है, लेकिन हमें क्या बताना है कि ये बाप बेटे होने चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या पति पत्नी का रिश्ता आ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन कैसा हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और जो साथी कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या आपको पूरी बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्या बोला है, कह रहा कि बाई प्लस, हाँ बाई प्लस ई दे रखा। आप देखो प्लस का मतलब देखेंगे पहले नंबर पे क्या है कि डी की बेटी कौन है, एफ, यानी कि डी, यानी कि बात करें तो ई की बेटी कौन है, बोलो ई की बेटी की अगर हम बात करें तो कौन है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग से बाई हो जाएगा। बिल्कुल सही बात यहाँ पे का है, जो उसने बोला मैंने आपको एज इट इज वहां पे बना दिया। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे देखो डिवाइड आ रहा है, जब डिवाइड आ रहा है डिवाइड वाले ऑप्शन को देखेंगे एफ और डी, तो यहाँ पे दे रहा है डी का बेटा कौन है, एफ, डी का बेटा कौन है, एफ यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जेड का बेटा कौन है, ई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे फिगर बनेगा, बोलो बनेगा ना, यहाँ पे यही तो फिगर बनेगा कि जेड का अगर देखा जाए तो ई हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हमें संबंध किसका किसका बताना है, अगर ये पति पत्नी होते साथ में तो ऑप्शन मेरा बिल्कुल सेकंड सही हो जाता, लेकिन हमसे पूछा तो कुछ और है, तो उसी को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, समझेंगे जरा। देखो आपको ये जो फिगर यहाँ पे बनाया इसको ध्यान में रखते करना है, 1 से 2 क्वेश्चन इनको करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपके बैंक में पहले पूछता था, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के क्या करने लगा, रेलवे में भी क्वेश्चन पूछने लगा है। ठीक, समझेंगे जरा। अब देखो ई ऑप्शन में क्या दे रखा है यहाँ पे, समझेंगे जरा। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, कैसे इसको करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बाई प्लस ई लिखा है, क्या लिखा है, बाई प्लस ई लिखा है। सी ऑप्शन में जब जाएंगे तो क्या लिखा, बाई प्लस ई लिखा है। कैसे करेंगे देखो, समझो इसको। पहले नंबर पे देखो यहाँ पे प्लस का निशान दे रहा है, प्लस का मतलब क्या है, डी की बेटी, यहाँ पे क्या दे रखा है, डी की जो बेटी है कौन है, एफ है। यानी कि अगर देखा जाए तो ई की बेटी कौन है, ई की अगर बेटी की हम बात करें तो ई की बेटी कौन हो जाएंगी, वाई हो जाएंगी। ठीक, आगे क्या दे रहा है, ई का ई माइनस जेड दे रखा, तो माइनस का संबंध पहले देखेंगे। माइनस का संबंध जब देखो तो डी के पिता कौन है, एफ, यानी कि जेड के भी पिता कौन है, जेड के पिता कौन है, ई है, तो जेड के पिता कौन है, यानी कि वाई नहीं, जेड के जो पिता की बात आपसे हो रही, 1 मिनट जरा रुक जाओ, देख लेते हैं इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। हाँ देखो समझो, फिर समझ लेते थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आप अगर इसको आसानी से करोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आप जल्दबाजी में करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से उलझाऊ होते हैं, मतलब लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो ई माइनस जेड की बात हो रही है, तो माइनस का संबंध के डी के पिता कौन है, एफ, यानी कि जेड के पिता कौन है, जेड के पिता की अगर हम बात करें तो ई हो जाएगा। जेड के पिता की बात करें, जेड के पिता ई हैं, यानी कि ये दोनों क्या हैं, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भाई बहन हो गए, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा जाके,
ये भी आपका सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। आगे देखते हैं जरा, आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, देखो समझेंगे जरा। आगे क्या बोला, कह रहा है बाई प्लस ई। अब प्लस का रिश्ता कहाँ, प्लस कहाँ पे था, यहाँ पे था, यानी डी की बेटी कौन है, एफ। ई की बेटी कौन है, ई की बेटी की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगी भाई, वाई हो जाएगी। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है ई इंटू जेड। इंटू जेड का मतलब क्या है, डी की पत्नी है एफ, यानी कि जेड की पत्नी कौन हो जाएगी, जेड की पत्नी कौन होगी, बोलो ई होगी ना ये। तो यही तो रिश्ता हमें निकालना था भाई, ये बाप बेटी का रिश्ता यहाँ पे आ रहा था ना, बाप बेटी का रिश्ता यहीं से तो आएगा, क्योंकि ये भी ये क्या है, इसके पति पत्नी है, मतलब ये इसके मम्मी पापा हुए जाके। अगर ये इसकी मम्मी है तो ये भी इसका क्या हो गए, पापा होंगे ना, और रिश्ता तो हमें यही निकालना था ना। देखो समझ में आ गया सभी साथियों को, तो इसका डी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा, आपको ये मातापच्ची करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बोले यहाँ तक समझ में आ गया सभी साथियों को। अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर करेंगे, और जो साथी ज़्यादातर हो सके तो उसको लाइव ही देखा करिए, जिससे कि क्या होता है कि आप अपनी तैयारी को यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सेशन सही है, और जो इससे पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उसके लिए भी सेशन ये सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अब क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। अब देखो समझो, ये नया क्वेश्चन है, समझेंगे क्या बोला है क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए इंटू बी का अर्थ क्या है, ये दे रखा है, ये सभी आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो आपसे मतलब किससे है, आपको मतलब केवल और केवल इससे है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, आपको ऐसे क्वेश्चन पे मतलब कहाँ होना चाहिए, केवल इससे मतलब आपका होगा। और आप साथ में कमेंट भी करते चलिए कि इसका आंसर क्या होगा। जो साथी इसको जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं वो भी आपको कैसे करना है इसको समझेंगे जरा। देखो सबसे पहले नंबर पे उसने क्या दे रखा, P डिवाइड बाई R। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे मतलब क्या दे रखा है इसका मतलब वहां पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि B की जो माता है वो कौन, A है। B की माता है कौन है, A। तो B यहाँ पे लिखा, R यहाँ पे, यानी कि R की माता कौन होंगी, P होंगी। R की जो माता है वो कौन है, P। तो बोलो ऐसे ही तो बनाएंगे इस फिगर को, जो उसने बोला वैसे मैंने बना दिया। अब माइनस की बात कर रहा है, माइनस की बात करेंगे, माइनस में देखें क्या है, कह रहा B का भाई है A, B का भाई कौन है, A, यानी कि ये दोनों अगर देखा जाए तो कौन है, भाई बहन है। चलो ये भी मैंने यहाँ पे बना दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, अब इंटू आ गए, इंटू देखेंगे यहाँ पे क्या शो करा रहे हैं, जो यहाँ मतलब होता है वही हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। कह रहा है A इंटू बी, तो B का पिता कौन है, A, B का पिता कौन है, A, यानी कि Q का पिता कौन है, T है। बोलो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आया। ये तो मम्मी थी और ये कौन है, इसके पापा हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अब कह रहा है कि P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है, यहाँ पे ये पूछ रहा है P का T से क्या संबंध यहाँ पे हो जाएगा। तो सभी साथी यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज का यहाँ पे बताएंगे। बोलो सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया। आपके कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दे दिए जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो आपका है ये बैंक का क्वेश्चन है, ये आपका बैंक पीओ में क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेकिन उसी से क्वेश्चन क्या मैंने किया कि आपको ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से क्या होता है। अब देखो बैंक में क्या होते हैं कि बैंक में जैसे अदर एग्जाम होगा तो सभी एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, बैंक में 5 ऑप्शन दिए होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा। कह रहा है कि P और T, यानी कि P और T का आपसे संबंध यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, बोलो सभी साथियों को समझ में आया या किसी साथी को समझ में नहीं आया। एक बार दोबारा से हम देख लेते क्या हमने जो फिगर बनाया है वो बिल्कुल सही बना है कि नहीं बना है। देखो समझेंगे जरा, यहाँ पे क्या बोला था, P डिवाइड बाई R, यानी कि यहाँ मतलब देखेंगे B की माता कौन है, A, यानी कि R की माता कौन है, P। बिल्कुल यहाँ पे हमने सही बनाया। आगे का देखेंगे माइनस का संबंध, तो माइनस यहाँ पे क्या दे रखा है कि B का भाई कौन है, A, यानी कि यहाँ पे R और Q की बात हो रही है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। आगे देखेंगे Q का संबंध T से क्या बोल रहे हैं, अब इंटू दे रखा है, इंटू देखेंगे B का पिता कौन है, A, यानी कि Q का पिता कौन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, T यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या, ये क्वेश्चन बैंक का है, तो बैंक में 5 ऑप्शन दिए होते, मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया है, तो 5 ऑप्शन यहाँ भी दिए थे। तो इसका अगर देखा जाए, यहाँ पे पूछ रहा है कि P और T का, यहाँ पे तो P और T का देखेंगे, दादी नहीं है, सास नहीं है, बहन नहीं है, दादा नहीं है। अगर इन P और T का संबंध देखा जाए तो ये दोनों क्या है, पति और पत्नी, इन दोनों का संबंध है।
भाई अगर ये दोनों इनके बच्चे हैं तो ये पति पत्नी तो होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये आपस में दोनों भाई भाई हैं, भाई बहन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन अगर आपका पति पत्नी होता तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाता। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को क्या होगा कि आपका ऑप्शन कुछ इस तरीके से बैंक पे पूछता है, लेकिन जब आपका रेलवे का एग्जाम पूछेगा तो उसमें ऑप्शन दिया होगा ये, ठीक है। बोलो सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे अगर पी और टी का पूछ लिया जाए तो इनमें से ना तो दादी होगा, ना सास होगा, ना बहन होगा और ना दादा होगा। मेरा क्वेश्चन लाने का मतलब ये होता है कि अगर आपने फिगर को सही से ड्रॉ किया है तो फिर आप ये समझ लो कि आप बिल्कुल सही हो। मेरा ये लाने का मतलब क्या था, मतलब समझ में आया कि अगर आपने फिगर को ड्रॉ किया है तब आप ये भी बता सकते हो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है। अगर ये ऑप्शन क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बैंक को छोड़ के, क्योंकि बैंक में तो 5 ऑप्शन होते हैं, वहां तो एक ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो एक ऑप्शन ई था मैंने उसको हटा दिया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बोलो सभी साथियों को समझ में आया। यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर इसके साथ साथ में करना आप लोगों को क्या है कि अगर सेशन आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके तो ज़रूर बताना है कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। इसके साथ साथ में आप लोग जो साथी बिल्कुल इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं और वो क्या करेंगे, चैनल को सबसे पहले नंबर पे सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके साथ साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। जैसे ही मैं कोई वीडियो यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कई सारे साथी बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन मेरे यहाँ पे यूट्यूब में नहीं आता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करिए कि बेल आइकन साथ में दिया होगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ में बेल आइकन भी दिया होगा, ये आपको प्रेस कर लेना है, तो आपको डेली की अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, ठीक है। बात समझ में आ गया। और इसके साथ साथ में जो भी आपके ग्रुप्स बने हैं उन सभी ग्रुप्स में आपको क्या करना है, सेशन को शेयर करना। इसके साथ साथ में आप लोगों को कमेंट करके तो जरूर बताना है कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्या चीज़ आप सच में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन समझ पाए हैं या समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो पूरी बात आप लोगों को बताना है। इसके साथ साथ में जब इतना आप कर लेंगे फिर आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी आप लोगों की डेली अपडेट्स है, पूरी की पूरी अपडेट यहाँ से यहाँ पे आपकी अपडेट पड़ी रहती है। इसके साथ साथ में कई साथियों ने कमेंट करके बोला कि सर इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग एक काम करिएगा कि टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग वहाँ से पीडीएफ डेली की डेली पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मॉर्निंग में आप लोगों की करंट अफेयर क्लास होती है, वो भी आप लोग क्लास को देखिएगा डेली, ठीक है। तो सभी साथियों के यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कल होगा आपका एक नया चैप्टर, तो नए चैप्टर में कल फिर आप लोगों को यहाँ पे जो भी आपको है, और आप लोग ज़्यादातर हो सके तो लाइव क्लास को देखा करिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए।